Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Farah Ahmed, MBBS third year student from Government Institute of Medical Sciences. So guys, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक नीट एस्पायरेंट के लिए. बट वो नीट एस्पायरेंट्स जो कि ड्रॉपर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो. देखो, जो लास्ट 3 मंथ्स होता है हमारे अभी नीट के लिए, लास्ट 3 मंथ्स जो बचा होता है उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा कभी कभी पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, पर हम कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं. तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाऊंगी, अपनी स्टोरी बताऊंगी, अपने ड्रॉप ईयर्स के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप लोग थोड़े मोटिवेटेड हो जाओगे. सो गाइज, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना. सो गाइज, अगर मैं अब सबसे पहले अपनी बात करूँ तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कितने मेरे ड्रॉप ईयर्स थे, अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, तो मेरे 4 ड्रॉप ईयर्स थे. 2016 में मैंने अपना 12th किया था और 2020 में मेरा फाइनली नीट में सिलेक्शन हुआ था. तो बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप कैसे इसमें आप फेस करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम लोग. अगर मैं अपनी बात ही बताऊं तो देखो, ऐसा होता है कि अगर हम फर्स्ट 1 साल हमने ड्रॉप किया तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हम समझते हैं कि चलो हमारा फर्स्ट ड्रॉप है, इट विल बी ओके, हम पढ़ लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. बट 1 साल के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, फिर हम सेकंड ईयर ड्रॉप करते हैं. बहुत से आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे, इसमें से आप लोग के बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2 ईयर के ड्रॉपर होंगे, 3 ईयर्स के ड्रॉपर होंगे, या फिर 4 ईयर्स के भी ड्रॉपर हो सकते हैं. यूजुअली होता है ऐसा कि हम बहुत ड्रॉप आउट करते हैं. तो इस फेज में हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं. जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा ऐसे. पर ये है कि हम लोग कोशिश करते जाते हैं. कोशिश करने का मेन रीज़न मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने 4 ईयर क्यों ड्रॉप किया, मैंने क्या सोचा, मैंने क्यों ड्रॉप किया. तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की वो ख्वाहिश होती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है. हमारा खुद का एम होता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है. तो ये जो हमारा एम होता है वो हमें बहुत मोटिवेटेड रखता है. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एम है वो. तो मैं अपने ड्रॉप ईयर्स में भी मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी मेरे लिए, मैं जिससे मोटिवेटेड रहती थी, वो ये था कि मेरा खुद का एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है. इन 4 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा मैंने, बहुत ज़्यादा कोशिशें की मैंने, और कहीं ना कहीं मुझसे कोई शायद गलतियां भी रह जाती होंगी. शायद क्या, पक्की बात है, मुझसे कोई ना कोई गलती रह जाती होगी मेरे पढ़ने के स्ट्रैटेजी में, या फिर मेरे ये मतलब चीज़ों को रिवाइज करने के स्ट्रैटेजी में, या फिर जो भी मैं रिवाइज करती थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलतियां रहती थी. तो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, मैं आप लोग को ही बताऊंगी, अगर आप लोग 1 ईयर या 2 ईयर ड्रॉप करें तो सबसे पहले आप अपनी गलतियों को देखो. आपकी गलतियां किस पॉइंट पे हो रही है, क्या आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका रिविजन प्रॉपर नहीं है. तो अपनी गलतियों को देख के हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं अपने 4 ईयर ड्रॉप्स के आपके बारे में बताऊं, फाइनल ईयर की बात अगर मैं अपने की बात नहीं करती हूँ, मैं पहले 3 ड्रॉप्स की अगर बात बताऊँ आपको, पहले 3 ड्रॉप में शायद मुझसे यही कुछ गलतियां रहती थी कि मैं सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता था मेरा, या फिर मैं सही से रिवाइज नहीं कर पाती थी. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता था कि एग्जामिनेशन हॉल का स्ट्रेस वो हमें झेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कि एग्जामिनेशन में कभी कभी ये होता है, हमारी तैयारी, आप में से भी आप लोगों के साथ होता होगा ऐसा, कि हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट उसके बाद भी हम एग्जामिनेशन हॉल में जाके ऐसा लगता है हम चीज़ों को भूल गए हैं, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है, उसके बाद भी हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं. तो ये सारी भी चीज़ें होती थी. अगर मैं अपने ड्रॉप ईयर के बारे में बोलूँ तो इन 3 ड्रॉप्स में मैं एक ड्रॉप के बाद मैंने भी ये सोचा, चलो मुझसे नहीं हो रहा है तो फिर मैं बीएससी ज्वाइन कर लेती हूँ. तो मैंने 2 बार बीएससी में एडमिशन लेके मैं 1-2 महीने कॉलेज गई. उसके बाद से मैंने क्लासेस नहीं की, क्योंकि मैं वहां जाती थी, मुझे खुद से वो सुकून नहीं आ पाता था कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है. तो ये वाली चीज मुझे वापस ले आती थी, फिर मैं छोड़ देती थी, मैं दोबारा तैयारी शुरू कर देती थी. सो अगर आपको अपने ड्रॉप ईयर्स में अपने आप को मोटिवेटेड रखना है तो प्लीज 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 मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अपने एम को याद रखो, अपना गोल याद रखो. जब भी आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो हमेशा अपने एम को याद कर लो कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है. जब आप एक बार ये याद कर लोगे, आप खुद को मतलब उस जगह पे देखो कि जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे, आप एप्रन पहनोगे, आप स्टेथ पहनोगे, तो आप कैसे लगोगे. तो ये चीज फील करके अपनी पढ़ाई करते रहो. देखो, हर कोई ड्रॉप ईयर से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है. एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है, यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ रही हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. बट हमें उन सब चीजों के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है. तो मैं भी अपने ड्रॉप ईयर्स में यही किया करती थी. काफी स्ट्रगल था मेरे ड्रॉप ईयर्स में,
बहुत सारे इश्यूज थे। मैं इवन साथ में ट्यूशंस भी पढ़ाया करती थी, अपनी भी पढ़ाई किया करती थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती थी, बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पे आके डीमोटिवेटेड हो जाती थी। बट मैंने फिर भी अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा एम है, मेरा गोल है डॉक्टर बनना, मुझे एमबीबीएस करना है, क्योंकि मुझे उसके बिना सुकून नहीं मिलता है, मुझे अल्टीमेटली मेडिकल कॉलेज जाना है। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के अपने आप को समझा के मैं बिल्कुल मोटिवेटेड रहती थी। तो देखो, हर के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, बट हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हमें अपना गोल याद रखना है और साथ में हमें अपनी पढ़ाई को करते रहना है जब तक हम अपने एम को नहीं हासिल कर लेते हैं। सो गाइस, बस ये बात मुझे आज आपसे इस वीडियो में करनी थी। और अगर आप ये वाला जो 3 मंथ्स चल रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है, अपने टेलीग्राम की आईडी भी डाल दी है। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करूंगी। और आपके कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ही मुझे लिख सकते हो, मैं उसका जरूर इंशाल्लाह जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर जवाब दूंगी। इंपॉर्टेंट, मैं एक आस्क सीरीज शुरू करने वाली हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी आपके क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू नीट एंड व्हाट यू आर फेसिंग एंड ऑल, तो उससे रिलेटेड मैं जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं अपने उस आस्क सीरीज में दूंगी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है यू कैन पर्सनली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं यूट्यूब पे। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे मैं वहां पे आपको दे दूंगी। सो गाइस, बस मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि स्टे मोटिवेटेड, मेहनत करते रहो, अपना बेस्ट दो। एग्जाम के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए, आप खुद ये फील ना करो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। देखो, सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात होती है, बट ये रिग्रेट होना कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सो प्लीज 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 स्टे मोटिवेटेड एंड वर्क हार्ड। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और जरूर से बिल्कुल ही मत भूलना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।